हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से इस बाइबल अध्ययन के अंदर जो आधारित है इब्रानियों 11 अध्याय के ऊपर। और इसका जो शीर्षक है वह है कॉन्करर बाय फेथ, विश्वास के द्वारा एक जयवंत जीवन जीना। और हम सब विश्वासी लोग हैं और परमेश्वर की हमसे अपेक्षा यही है कि हम एक जयवंत विश्वासी की जैसे जीवन जिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास का मूल्यांकन करें, हम अपने विश्वास को मजबूत करें और विश्वास को इस जीवन के अंदर हम प्रतिदिन जिए, तभी हम एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। और अभी तक हमने इस अध्ययन से जो है करीब 7 अध्ययन करें। इस स्टडी के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर हमने 7 जो है सरमन देखे हैं या स्टडीज़ देखी है। हमने जो है विश्वास की परिभाषा देखी, हमने हाबिल के विश्वास को देखा, हमने अनोह के विश्वास को देखा, नोहा के विश्वास को देखा, हमने अब्राहम के विश्वास को देखा, सारा के विश्वास को देखा, और हमने जो है इसहाक, याकूब और यूसुफ के विश्वास को देखा। आइए आज जो है एक और चरित्र है इस लिस्ट के अंदर जो इब्रानियों 11 अध्याय के अंदर मिलती है, विश्वास के द्वारा जिन्होंने जयवंत जीवन जिया। और वह है इब्रानियों 11 अध्याय, उसके 23 पद को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें जो है उस व्यक्ति का नाम मिलता है जो एक जयवंत जीवन जिन्होंने जिया। 23 पद पढ़ रहा हूँ मैं, इब्रानियों 11 अध्याय 23 पद। यहाँ लिखा है, विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। ब्यूटीफुल डिक्लेरेशन ऑफ दिस कपल्स फेथ। इस कपल के विश्वास का डिक्लेरेशन जो बाइबल हमें बता रही है, ये बहुत खूबसूरत है। और हमने लास्ट टाइम देखा था लिविंग अ लेगेसी ऑफ फेथ टू द नेक्स्ट जनरेशन। हम नेक्स्ट जनरेशन को जो है अपने विश्वास की जो लेगेसी है वो पास ऑन करें। एंड आई बिलीव एंड दिस इज माय प्रे कि उस वचन के द्वारा आपका जीवन बहुत मायने में जो है आशीषित हुआ होगा और आपने अपने विश्वास का मूल्यांकन करा होगा और इंटेंशनली अब आप हो गए होंगे नेक्स्ट जनरेशन को सही चीज़ को पास ऑन करने के लिए। क्योंकि मैंने भी इससे यही सीखा है कि आई नीड टू बी वेरी इंटेंशनल टू पास ऑन माई फेथ टू नेक्स्ट जनरेशन, टू माई चिल्ड्रन, अदरवाइज दे विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम माई लाइफ, यू नो। इसलिए इंटेंशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वचन के अंदर हम जो है जो हमने 23 पद पढ़ा है, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 23 पद, इसके अंदर हमें सीधा मालूम पड़ रहा है और मूसा के माता पिता का जिक्र है। और इसको अगर आप देखोगे निर्गमन उसका 2 अध्याय के अंदर या बल्कि पहले अध्याय को ही हम देखें तो वहीं से इसकी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन ज़रूरी है कि हम इस वचन से हम देखें, मूसा के माता पिता के विश्वास की चर्चा हम करें, उनके विश्वास से हम सीखें, तो ज़रूरी है कि हम इसका बैकग्राउंड भी जानें। लेकिन इस संदेश का जो शीर्षक है मेरा वो है चूज फेथ ओवर फियर। चूज फेथ ओवर फियर। अभी आप जिस भी स्थान पे हैं और जिस भी प्लेस पे हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं या कार में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आप बेडरूम में हैं, आप दिल्ली में हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर है, कहाँ भी आप सुन रहे हैं, इसको सुनने से पहले आपके पास बहुत सारी चॉइस आई होंगी, यू नो, बिकॉज आवर लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। हमारा जीवन जो है चुनावों से भरा पड़ा है। एवरी डे वी हैव टू चूज सो मैनी थिंग। जब आपको चुनाव करना पड़ता है, जैसे आपकी आँख खुलती कि मैं अभी उठ जाऊँ या मैं थोड़ा और लेट हूँ। आज सुबह जब मेरी आँख खुली 4:45 पे, तो मैंने जो प्रातःकाल मनन होता है चर्च को भेजने के बाद फिर मैं लेट गया। मैंने कहा मैं उठूँ या मैं लेटा रहूँ, मैं उठूँ या मैं समय प्रार्थना बिताऊँ, या उठूँ और आराम करूँ या मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँ और वहाँ पे प्रार्थना करूँ। सो वी हैव लॉट ऑफ चॉइसेस एवरी डे। हर दिन आपको चुनाव करना है बहुत सारी चीज़ों का। इसलिए इस कपल के विश्वास के द्वारा हम सीख सकते हैं एक चीज़, चूज फेथ ओवर फियर। चूज फेथ ओवर फियर। सो बेसिकली 3 चीज़ें जो हैं इससे हम सीखेंगे। पहली चीज़ द सिचुएशन, द बैकग्राउंड। सिर्फ वर्ष 1 है, इब्रानियों 11 अध्याय 23 पद, लेकिन इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है।
तो पहली चीज़ इसकी सिचुएशन एंड बैकग्राउंड को हम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है कि उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, जो एक अन्य जाति व्यक्ति था, ठीक है, मूर्ति पूजक व्यक्ति था, उसको बुलाया और उससे प्रतिज्ञा करी कि मैं तेरे वंश को तारों के समान बढ़ाऊंगा, जो कि बांझ थे पति पत्नी। ही वॉज 75 एंड शी वॉज 65 ईयर्स ओल्ड। एंड फिर जो है उसके बाद परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंश को तारों के समान करूँगा, तुझे एक देश दूंगा जो तेरा अपना होगा और तुझे आशीष का मूल करूँगा। यू विल बी द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर ऑल द नेशंस। और इस प्रतिज्ञा के बाद अब्राहम चल दिया और 25 साल बाद उसे परमेश्वर ने एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक रखा। और इसहाक जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब टीनेजर ही था वो, तो परमेश्वर ने कहा कि तो अपने बेटे को जिससे तू प्रेम करता है मोरिया पर्वत पे बलि कर दे। 22 अध्याय उत्पत्ति के अंदर। और अब्राहम चला और उसको बलि करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करा, एक मेमना। दिस इज द पिक्चर ऑफ जीसस बेसिकली। देन उसके बाद जो है इसहाक से 2 बेटे उत्पन्न हुए, एसाव और याकूब। और याकूब के 12 पुत्र हुए और एक बेटी दीना। और यही 12 गोत्र जो है, यही 12 बेटे जो इजराइल कहलाए। याकूब का नाम परमेश्वर ने बदल के कहा आपसे तू इजराइल होगा, तेरा नाम हो। और इसी के याकूब के 12 पुत्र जो थे वो इजराइल कहलाए। और हमें मालूम है कि कैसे ये स्टोरी चली कि आगे जाके जो है यूसुफ से उसके भाइयों ने नफरत करी और उसको मार देना चाहते थे, लेकिन एक भाई ने तरस खाया और उसको बेच दिया बिजनेसमैन के हाथ। और फिर आगे जाके जो है मिस्र में पहुंचा वो। मिस्र में परमेश्वर ने उसको ऊंचा स्थान दिया, उसको आशीषित करा, उसको बुद्धि दी। राजा के सपने के द्वारा यूसुफ को परमेश्वर ने बुद्धि दी कि उसका अर्थ बताया, और यूसुफ की गाइडेंस के द्वारा मिस्र के अंदर खाना था सिर्फ। और मिस्र के अंदर यूसुफ का वो स्थान था जो कि बिल्कुल प्रधानमंत्री का था। ही वॉज जस्ट नेक्स्ट किंग, ठीक है। और तब जो है अकाल पड़ा सब जगह। तब यूसुफ के भी परिवार के लोग, उसके वही भाई जिन्होंने उसे बेच दिया था, मार देना चाहते थे, वो खाना ढूंढने मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने पहचान लिया। और फिर आगे चलती है हिस्ट्री कि यूसुफ अपने आप को और बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने अपने आप को रिवील करा अपने भाइयों को। उसके भाई डर गए कि अभी हमसे बदला लेगा, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को जो है राजा से उसकी चर्चा करी, और राजा ने जो बेस्ट प्लेस था मिस्र के अंदर, वहाँ पे उनको रहने का स्थान दिया। यूसुफ से मिला जो उसका फेवरेट बेटा था, उसे चैन मिला और उसके प्राण निकल गए। और फिर कुछ समय के बाद यूसुफ भी मर गया। और जब हम निर्गमन में आते हैं, निर्गमन 1 पद से 7 पद के अंदर लिखा है कि वो लोग कितने कौन कौन थे, किस किस के वंश वहाँ पे है। तो 12 के नाम है। यूसुफ पहले वहाँ पे था, यूसुफ के 2 बेटे थे और उसके 11 भाई, उनकी संतान, उनकी पत्नी, उनके बच्चे। टोटल जो है 70 पीपल वर इन इजिप्ट, ठीक है। वो इजिप्ट में 70 लोग आए। और लेकिन 8 पद में लिखा है और नया राजा गद्दी में बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। और तब उसके बाद 9 पद से लिखा है कि तब लिखा है 9 पद के अंदर, 8 पद के अंदर ही, और इजरायली फूलने फलने लगे और बहुत सामर्थ्य हो गए और सारा देश उनसे भर गया। नाउ उनकी नंबर जो है, जो संख्या है, वो बहुत तेजी से बढ़ गई और लेकिन सारा देश उनसे भर गया। और जब नए राजा ने इस बात को देखा कि ये परदेशी लोग हैं, ये इब्रानी लोग हैं, ये हमारे देश के स्थानीय लोग नहीं हैं, तो उसने कहा कि आओ हम बुद्धिमानी से उनसे बर्ताव करें। ऐसा ना हो कि कल को वॉर हो कोई दूसरी कंट्री के साथ, तो उनके साथ मिल के हमें हरा दें। और तब जो है उनकी जो फ्रीडम थी, उनके जो प्रिविलेजेस थे, उनकी जो ब्लेसिंग थी वहाँ पर रहने की, उनके भाई की वजह से वो गुलामी में परिवर्तित हो गई। नाउ दे आर स्लेव। और पहले अध्याय के अंदर हम देखते हैं निर्गमन के कि राजा के द्वारा 3 प्रकार के अटैक जो है इजरायलियों के ऊपर करेंगे ताकि उनकी संख्या रुक जाए, कम हो जाए। पहला अटैक था कि राजा ने कुछ सुपरवाइजर ठहराए कि इजरायली को बहुत पीड़ा दें, बहुत उनसे मजदूरी कराएं ताकि उनके नंबर रुक जाए। लेकिन बाइबल बताती है ज्यों ज्यों वो उनको दुख देते गए त्यों त्यों उनकी संख्या और बढ़ती गई। परमेश्वर का। फिर दूसरा अटैक करा कि
राजा ने इब्रानी दाइयों को, जो मिड वाइफ्स है, उन दोनों को नियुक्त करा कि जितनी भी इब्रानी स्त्री को तुम बच्चा डिलीवर करते हुए देखो, अगर बेबी बॉय हो तो उसका गला घोट देना, उसे मार देना। लेकिन लिखा ये दोनों दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इन्होंने ऐसा नहीं करा। ठीक है। और तीसरा अटैक फिर ये था कि राजा ने बिल्कुल झुंझलाहट में आके सारे देश के लोगों को ये हुक्म दे दिया कि जो भी इब्रानी घर के अंदर बेबी बॉय पैदा होगा उसको तुम नील नदी के अंदर फेंक दो और मार दो, ताकि उनकी नंबर्स रुक जाए, संख्या रुक जाए। और ये इंसिडेंट जो है तीसरे अटैक का है। ये इंसिडेंट जो है, जो हमने पढ़ा है इब्रानी 11 अध्याय 23 पद के अंदर मूसा के माता पिता के विषय में, ये तीसरे आक्रमण का जो इजरायली के ऊपर मिस्र के राजा ने करा, उसका आउटकम है। राजा ने यह आज्ञा दी कि जितने भी इब्रानी बेबी बॉयज होंगे उनको जो है फेंक दिया जाए नील नदी, मार दिया जाए। और आई बिलीव इस थर्ड अटैक के अंदर नहीं लिखा इसके रिजल्ट में कि त्यों वो उनको दुख देते कि वो बढ़ते गए। तीसरे अटैक के विषय में लिखा। इसका मतलब कि तीसरे आक्रमण के अंदर बहुत सारे इब्रानी या इजरायली बेबी बॉय जो छोटे इन्फेंट्स थे वो नील नदी के अंदर फेंके गए होंगे। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है 8 पद को पढ़ के कि इजरायली संख्या में और सामर्थ्य में बहुत बढ़ गए और सारा देश उनसे भर गया। इसका मतलब ऐसा लगता है हाँ, तीसरा चौथा मकान इब्रानी व्यक्ति का, मतलब इजरायली व्यक्ति का। तो बड़ा मुश्किल है गर्भवती हो के बच्चे को पैदा करना और उसको छुपाना, बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे बेबी बॉय जो इजरायली थे उनको जो है नील नदी में फेंक दिया गया। लेकिन ये एक व्यक्ति है जिसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं मूसा के माता पिता के विषय में। मूसा फिर बाद में ग्रेट लीडर हुआ इजरायलियों का, हम जानते हैं। लेकिन इब्रानी 11 अध्याय जो हमारी सीरीज के अंदर है, कॉन्करर बाय फेथ, इसके अंदर मूसा के माता पिता का जिक्र। तो दिस इज द बैकग्राउंड एंड सिचुएशन। राजा ने हुक्म दे रखा है। दूसरी चीज हम देख सकते हैं, द चॉइस ऑफ फेथ ओवर फियर। क्योंकि 23 पद यही बता रहा है, अगर आप पढ़ेंगे विश्वास ही से शुरू हो रहा है। मूसा के माता पिता, है ना, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से नहीं डरे। तो दिस इज एग्जैक्टली चॉइस ऑफ देयर फेथ ओवर फियर। when I am saying choice of faith, जब मूसा के माता के पिता के विषय में बाइबल ये बता रही है, they choose faith instead of fear। उन्होंने विश्वास का चुनाव करा बनिस्बत इसके कि डर का चुनाव करें। उन्होंने विश्वास से जीवन जीना चुनाव करा बनिस्बत इसके कि डर की गुलामी में वो जीवन जिए। चूज फेथ ओवर फियर। उन्होंने जो है डर के ऊपर विश्वास का चुनाव करा। इस चीज को हम समझ सकते हैं। इस समय ये अपने लैंड में नहीं, अपने देश में नहीं, ये गुलामी में है, ठीक है। और ये दोनों जो है लेवी के घराने से थे, यहाँ से याजक लोग निकलते हैं, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी लेवी घराने के थे, मतलब परमेश्वर के विशेष लोग थे, परमेश्वर से डरने वाले लोग थे। और ये लोग गुलामी में हैं और राजा और पूरी प्रजा जो है इनके विरोध में है, इनके विरोध में है। हर व्यक्ति जो है इनको शक की दृष्टि से देखता है इजरायली के समय। हर उस घर के अंदर, इसके अंदर छोटे बच्चे की आवाज़ आती है, उसके उनके लिए डर है, कितने बच्चे मारे गए। और ये जो है पति पत्नी, दे चूज फेथ ओवर फियर। व्हाट डज मीन बाय दैट? इसका अर्थ क्या उनके लिए मित्रों? इसका अर्थ ये, दे चूज टू डिसोबे द किंग ऑफ इजिप्ट बट ओबे टू द किंग ऑफ किंग। ये मतलब था इनका लिए। दे चूज फेथ ओवर फियर। उन्होंने डर के ऊपर चुनाव करा विश्वास का। इसका मतलब ये था कि उन्होंने इस बात का चुनाव करा कि हम राजा की आज्ञा से नहीं डरेंगे, हम राजा की आज्ञा नहीं मानेंगे, लेकिन हम वो जो राजा का राजा है उसके डर में हम रहना पसंद करेंगे, उसको ओबे करना हम पसंद करेंगे। क्योंकि ओबे मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए
कि लाइफ देना और लेना परमेश्वर का काम है। ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ, ही हैज राइट एंड अथॉरिटी ओवर लाइफ, वी डोंट हैव। इसलिए राजा तो जीवन को लेना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जीवन देने वाला है। तो दे चूज फेथ मीन्स दे चूज टू डिसोबे किंग बट ओबे द किंग ऑफ किंग। विश्वास का चुनाव का अर्थ ही है इनके लिए कि दे चूज टू लिव देयर लाइफ इन द फियर ऑफ किंग इंस्टेड ऑफ ह्यूमन किंग। इन्होंने जब चुनाव करा विश्वास का, तो इसका अर्थ यह है कि इन्होंने इस बात का चुनाव करा कि राजाओं के राजा जो है परम प्रधान परमेश्वर, हम उसके भय में रहना पसंद करेंगे बनिस्बत इसके कि जो मानवीय किंग है, जो टेम्परेरी किंग है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल चॉइस। और आपको मालूम है उस जमाने में जब ये जिस समय की घटना है, वो बहुत पावरफुल किंगडम था इजिप्ट का, और जो है ऐसे समय में राजा की आज्ञा के विपरीत जीवन जीने का अर्थ क्या हो सकता है? डायरेक्टली फिनिश, डायरेक्टली प्राणदंड, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में राजा की आज्ञा का उल्लंघन या राजा की आज्ञा के विरोध में जाने का अर्थ है अपने प्राणों को ताक पे लगा देना, अपने प्राणों को अप्रिय जानना। You know? जब मैं कह रहा हूं दे चूज फेथ ओवर फियर, इट मीन्स दे चूज टू टेक रिस्क ऑफ डेथ। दैट इज द चॉइस। मित्रों, विश्वास के चुनाव का अर्थ यह है कि जब हम विश्वास से जीवन जिएंगे तो इसका मतलब है हम ये चुनाव करें कि हम तैयार हैं अपने जीवन पे खतरा मोल लेने के लिए, खतरा उठाने के लिए। वी आर रेडी टू टेक रिस्क ऑफ लाइफ। दैट्स व्हाट दे डिड। क्योंकि राजा के खिलाफ है, राजा की आज्ञा का पालन नहीं करें। राजा की आज्ञा लिखा है 23 पद के अंदर, 23 पद के अंदर तो ये लिखा ही है। अगर मैं पढ़ूं 23 पद के अंदर यही लिखा है, और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। वाह, और वो राजा की आज्ञा से नहीं डरे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भय में रहने वाले लोग थे, बिकॉज ऑफ देयर फेथ। तो they choose faith means what? They choose to be to live their life under the fear of God instead the fear of king of Egypt. उन्होंने विश्वास का चुनाव करा का मतलब ये है कि उन्होंने परमेश्वर के भय में जीवन जीना पसंद चुनाव करा, ना कि मिस्र के राजा के डर में जीवन जीना। जब उन्होंने विश्वास का चुनाव करा था, इसका मतलब है कि उन्होंने जो किंग ऑफ किंग है उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना उन्होंने नहीं चुना, बल्कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उन्होंने चुना। जब उन्होंने विश्वास का चुनाव करा तो इसका मतलब यह है कि दे चूज टू टेक रिस्क ऑफ देयर लाइफ, है ना। उन्होंने इस बात को चुनाव करा कि हमारे विश्वास पे हम खतरा नहीं आने देंगे, लेकिन अपने प्राण पे खतरा मोल लेने को, झेलने को, उठाने को तैयार है। लेकिन उनके पास और क्या चुनाव के ऑप्शन हो सकते थे? इसके ऊपर थोड़ी हम बात करें। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी उनके लिए इस चुनाव के अंदर? वो चुनाव कर सकते थे और भी कुछ, और भी कोई चुनाव कर सकते, उनके पास ऑप्शन थे। अब मुझे नहीं पता कि इस कपल ने इस बेबी को कब प्लान करा। राजा की आज्ञा से पहले ही मूसा को कंसीव कर लिया था उसकी माँ ने, आई हैव नो आइडिया, या राजा की आज्ञा निकलने के बाद इन्होंने बेबी प्लान करा, आई हैव नो आइडिया। बट फिर भी इनके पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन ये था कि ये राजा की आज्ञा से डर के जो है गर्भपात करवा सकते थे, अबॉर्शन करा सकते थे, ये करा सकते, ये इनके पास ऑप्शन था। और कई बारी कुछ लोगों के उदाहरण मेरे जीवन में है, मैं जानता हूँ, है ना, आप लोग भी जानते होंगे कि प्रेग्नेंट है कोई सिस्टर और मेडिकली देखे तो कोई ग्रोथ नहीं है, शायद हार्ट बीट नहीं है, डाउन सिंड्रोम है बेबी, डॉक्टर्स मेडिकल साइंस बोल रहे हैं इसको अबॉर्ट करा दीजिए। ऐसे ही दो उदाहरण मेरी लाइफ में, डॉक्टर ने बोला
कि ये बच्चा जो है सर्वाइव नहीं करेगा, ये एबनॉर्मल होगा, ये डाउन सिंड्रोम होगा, ये सही नहीं है, इसकी हार्ट बीट नहीं है, इसको अबॉर्ट कराना ही बुद्धिमानी है। लेकिन विश्वासी लोगों ने विश्वास का चुनाव करा, डर का नहीं। और आज वो बच्चे जो हैं मेरी आंखों के सामने हैं, बहुत हेल्दी, स्मार्ट, सुंदर और परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। क्योंकि उस समय उन लोगों ने डर का चुनाव नहीं करा, लेकिन विश्वास का चुनाव करा। सेम इनके पास भी ऑप्शन था कि वो अबॉर्ट करा लेते, अबॉर्शन करा, ये ऑप्शन था। ये खुद भी बच जाते, आराम से रहते और उस बच्चे को भी अपनी आंखों के सामने मरते हुए ना देखते। आप ये पूछ सकते उन्हें कैसे पता बेबी बॉय, क्योंकि उस जमाने में शायद बेबी गर्ल को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती थी। तो इन्होंने सोचा शायद हो सकता है कि बेबी बॉय हो तो उस खतरे का सामना क्यों हमें करना पड़े, हम इसको अबॉर्ट करा सकते हैं। ये ऑप्शन था उनके पास, कर सकते थे। लेकिन विश्वास के चुनाव के अंदर उन्होंने इस बात का निर्णय करा कि हम इस बच्चे को दुनिया में लाएंगे, इस बच्चे को जन्म से पहले ही हम नहीं मारेंगे, हम इसको लाएंगे। विश्वास के चुनाव में उन्होंने एक और फैसला करा कि इस बच्चे को हम जो है जितना हो सकेगा, इसको हम 3 महीने का समय यहाँ पे लिखा, हम इसको अपने सीने से ला के पालेंगे, हम इसकी परवरिश करेंगे, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम इसको संभालेंगे। By faith, they were ready to take risk. By faith, they were ready to take risk for this boy also, Moses. विश्वास का चुनाव उन्होंने करा जब 3 महीने, आप इमेजिन कर सकते हैं एक छोटे बच्चे को 9 महीने गर्भ में जब स्त्री रखती है वो नहीं छुपता, और जन्म के बाद 3 महीने तक बच्चे का जो है शोर होता है, आवाज़ होती है, वो रोता है, चिल्लाता है, वो सब मालूम पड़ जाता है। अब मुझे नहीं पता कि कैसे इन दोनों ने 3 महीने तक इस बच्चे की परवरिश कर इसको छुपाया, बट 3 महीने बड़ा रहस्य है। उसके बाद इट इज़ डिफिकल्ट। उसके बाद विश्वास के द्वारा इस पति पत्नी ने चुनाव करा कि इस बच्चे को परमेश्वर ने दिया है और हम परमेश्वर के हाथ में वापस दे देते हैं। परमेश्वर के हाथ सबसे सेफ हैंड है। ये विश्वास का चुनाव इन्होंने करा कि हम परमेश्वर के हाथ में अब इस बच्चे को दे देंगे। तो उन्होंने वो टोकरी बनाई वाटर प्रूफ और उसके अंदर उस बच्चे को रख के नाइल रिवर में उन्होंने छोड़ दिया। नॉट टू किल हिम, उसको मारने के लिए नहीं छोड़ा। मारने के लिए छोड़ते तो बिना टोकरी के डालते नदी में, वो मर जाता है। लेकिन उस बच्चे को मारने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया कि परमेश्वर इसको संभालेगा। दिस इज देयर चॉइस ऑफ फेथ। उन्होंने परमेश्वर के हाथ में उस बच्चे को सौंप दिया। और हमें आगे की स्टोरी पूरी पता है, बिकॉज दैट इज़ नॉट आवर टॉपिक कि उसके ऊपर हम चर्चा करें, उसके ऊपर कभी हम कर सकते हैं। लेकिन विश्वास का चुनाव ये था कि उन्होंने उस बच्चे को परमेश्वर के हाथ में, जो सोर्स ऑफ लाइफ है, उसके हाथ में दे दिया। बाय दिस फेथ दैट गॉड विल प्रोटेक्ट हिम। अगर वो उसे मारना चाहते तो बिना उस बास्केट के वो रिवर में छोड़ते, लेकिन उन्होंने बास्केट में छोड़ा और उसकी बहन उसको देखती रही, क्योंकि ये होप थी कि गॉड विल टेक केयर ऑफ दिस बॉय। मित्रों, रिमेंबर, इफ यू आर पेरेंट्स, रिमेंबर, सबसे सेफ हैंड जो है हमारे बच्चों के लिए वो परमेश्वर के हाथ है। परमेश्वर के हाथों में हमें छोड़ना बहुत जरूरी है बच्चों को। तो चॉइस ऑफ फेथ, इनके पास चुनाव था दूसरे तरीके का भी, है ना। ये चुनाव कर सकते थे डर का, लेकिन उन्होंने विश्वास का चुनाव करा। ये चुनाव कर सकते थे राजा की आज्ञा पालन करने का, लेकिन इन्होंने चुनाव करा परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का। ये चुनाव कर सकते थे इस बच्चे को जन्म से पहले ही मारने का, लेकिन इन्होंने चुनाव करा कि हम इस बच्चे को जन्म देंगे। ये चुनाव कर सकते थे इस बच्चे को जन्म होते ही जो है नदी में छोड़ देते, लेकिन इन्होंने चुनाव करा कि 3 महीने तक जितना हमसे हो सकेगा हम इसकी परवरिश करेंगे। एंड इन्होंने चुनाव करा टू टेक रिस्क। मित्रों, याद रखिए, विश्वास के द्वारा जो है हमें रिस्क उठाना पड़ेगा। विश्वास तो परखा जाएगा। A faith which is not tested, that is not faith at all. एक वो विश्वास जिसकी परख ही नहीं होती, वो विश्वास ही नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइजिंग है, you know? और ये कपल जो है, by faith they were depending on God for their son, for this baby, that he will protect and take care of this beautiful boy. Let's see the third thing, तीसरी चीज।
ये मूसा के माता पिता जो क्रॉस के उस तरफ थे, जब यीशु मसीह शारीरिक रूप से इस पृथ्वी पे नहीं आए थे, देहधारी होके, दे वर दैट साइड ऑफ द क्रॉस। बट टुडे जो आप सुन रहे हैं जहां पे इस वचन को, हम क्रॉस के इस तरफ है। मतलब मुझे और आपको मालूम है कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर आपकी और मेरे बिहाफ पे, मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पे बलि हो गई। वी आर दिस साइड ऑफ द क्रॉस एंड दिस इज हिस्टोरिक, दिस इज हिस्ट्री कि यीशु मसीह, अगर आप पढ़ोगे फिलिप की पत्री उसका 2 अध्याय लिखा कि उसने परमेश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु वो यहाँ तक शून्य और दीन हो गया, दास का रूप धारण करके उसने क्रूस की मृत्यु में सह ली। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया। और आज आपके फेथ का आधार क्या है? टुडे आवर चॉइस ऑफ फेथ शुड डिपेंड ऑन जीसस अलोन, जीसस अलोन। आज आपके विश्वास का आधार जो है वो यीशु मसीह और उसका उस क्रूस पे बलिदान जो उसने दिया, वही आधार होना चाहिए, सिर्फ नथिंग एल्स। व्हाट इज द बिगेस्ट फेयर टुडे? आज सबसे बड़ा फियर क्या है दुनिया में? याद रखिए, सबसे बड़ा फियर जो है वो है डेथ। न्यूक्लियर जो वेपन है, न्यूक्लियर बम जो है, वो कहते हैं सबसे पावरफुल जो है वो बम है जो मारता लोग। डेथ इज द बिगेस्ट फियर। लेकिन मित्रों, चुनाव आपको करना है आज। Will you choose faith on Jesus over fear, or you will choose to live under the fear of death instead of having faith on Jesus? Choice is yours. तो biggest fear ये है death, and death का reason क्या है? death का डंक है पाप, और पाप का बल है व्यवस्था, परमेश्वर की। और पाप का जो सोर्स है वो है शैतान। तो सिन, सैटन एंड डेथ, ये है बिगेस्ट फेयर टुडे। लेकिन मैं कह रहा हूं वी आर दिस साइड ऑफ द क्रॉस। तो योर चॉइस ऑफ फेथ शुड डिपेंड ऑन जीसस अलोन, यीशु मसीह पे सिर्फ। क्यों? क्योंकि अगर पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 55 वर्ष अगर आप निकाल के पढ़े, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 55 वर्ष, ये बहुत वेल नोन वर्स है, बहुत वेल नोन वर्स है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 55 वर्ष, यहाँ पे लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। हे मृत्यु तेरी विक्ट्री कहाँ रही? मित्रों, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जीसस डिफीटेड एंड क्रश्ड डेथ एंड सिन बोथ। He crushed death and sin both, and he defeated Satan and his all scheme. हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? मृत्यु का डंक है पाप, पाप के कारण मृत्यु है, और व्यवस्था जो है परमेश्वर की, उसके अनुसार मैं और अब पापी है जन्म से। और पाप का जो सोर्स है वो शैतान है। बिगेस्ट फियर जो है डेथ नहीं है, बिगेस्ट विक्ट्री जो है वो कह रहा है हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? क्योंकि शैतान का जो शस्त्र है मनुष्य को डराने का, वह है मृत्यु, मृत्यु की विक्ट्री। लेकिन जब यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, वो जी उठे, कब्र का पत्थर हट गया, तो वचन में लिखा हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? क्योंकि अब डेथ इज नॉट विक्टोरियस बट डिफीटेड, बट अल्टीमेट विक्ट्री इज लाइफ ओवर डेथ, and that is Jesus. So today there are lot of fear around. आज चारों तरफ बहुत सारा डर हो सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार का पॉलिटिकल सिनारियो आपके चारों तरफ भी हो सकता है। डर है डेथ का, डर है लॉस का, खोने का डर है, मृत्यु का डर है, छूटने का डर है, सताव का डर है मित्रों। बट यू एंड आई कैन चूज टुडे faith over fear depending on Jesus.
who Jesus is. He is victorious. He has defeated sin, Satan, and death permanently. एक विश्वासी के लिए मृत्यु इज नॉट एंड, मृत्यु इज द बिगिनिंग ऑफ दैट लाइफ विच नेवर एवर एंड. एक विश्वासी के लिए जिसके विश्वास का आधार यीशु मसीह है, उसके लिए मृत्यु अल्टीमेट नहीं है, मृत्यु एंड नहीं है. मृत्यु जो है उसके बाद शुरुआत है उस अनंत काल के जीवन की जो मैं और आप इसकी प्रतीक्षा देख रहे हैं. मृत्यु कैन नॉट कंट्रोल यू एंड मी. डेथ एंड द फियर ऑफ डेथ कैन नॉट होल्ड यू टाइटली. But the love of Jesus, the love of God should hold and control your life. But the love of God, the sacrifice of Jesus on the cross should give you freedom to live without fear. Without fear. If you are depending to live your life on your business, on your money, on your power, on your resources, political resources, or your physical strength, याद रखिए ये सब जो है मृत्यु के आगे सीमित हो जाते हैं. एक है सिर्फ जिसने मृत्यु को हरा दिया, वह है यीशु मसीह. और यीशु मसीह ने स्वयं का, यूहन्ना उसका 11 अध्याय 25-26 पद के अंदर लिखा है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, यदि आज वो मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं. अल्टीमेट विक्ट्री एंड पावर जो है वो लाइफ है, डेथ नहीं है. सिन का जो डंक था ना, मृत्यु का सिन, उसको कुचल दिया यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर. वो क्रूस जो यीशु मसीह ने उठाया, वो हाथों में कीले जो ठुकवाई. मित्रों, ये यशायाह 53 में लिखा है, और हमारे अधर्म का बोझ परमेश्वर ने उस पर लाद दिया. हमारे पापों के कारण वो घायल किया गया, मारा गया, कुचला गया. मित्रों, choose faith on Jesus over all your fears, because my Jesus is bigger than all fear. My Jesus, my Lord Jesus is victorious over sin, Satan and death. So you and I also, आप और मैं भी विक्टोरियस हैं. रोमियोस के 8 अध्याय में लिखा है, मसीह यीशु में हम मोर देन कॉन्करर हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं. मित्रों, today we are this side of the cross. We know the history, we know the truth. मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, यीशु मसीह कहते हैं. पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ. जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, यदि मर भी जाए तो भी जाएगा. मित्रों, why you are living in fear? Fear of uncertainty, fear of enemies, fear of loss, fear of death, fear of sickness. No! Live your life by faith and be victorious, be conqueror. क्योंकि यीशु मसीह कॉन्करर है. उन्होंने आपके और मेरे लिए मृत्यु और उसके डंक, पाप को और शैतान को हरा दिया, कुचल दिया अपने पैरों के नीचे. इफ यू डोंट हैव फेथ ऑन जीसस, नथिंग कैन सेव यू फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ. नथिंग कैन गिव यू स्टेबिलिटी. हियर एंड देयर बोथ. Choose faith over all kind of fear because of Jesus. Because Jesus is victorious today. Because Jesus is victorious today. क्योंकि यीशु मसीह जयवंत है और यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर है. मित्रों, आज आपके पास मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते बहुत प्रकार की चॉइसेस आएंगी. आप किस चीज़ का चुनाव करेंगे? मूसा के माँ बाप ने राजा से ना डर के, समाज से ना डर के, पड़ोसियों से ना डर के, मृत्यु से ना डर के, उन्होंने चुनाव करा कि हम परमेश्वर के भय में जीएंगे. उन्होंने चुनाव करा कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें. उन्होंने चुनाव करा कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो परमेश्वर के लिखे हम गलत हो. हम इस बच्चे की हत्या नहीं करेंगे, बल्कि इसको इस दुनिया में लाएंगे. उन्होंने चुनाव करा इस बात का कि हम अपने बच्चे को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, क्योंकि सबसे सेफेस्ट हैंड वही है. उन्होंने चुनाव करा इस बात का फेथ के द्वारा कि वी आर रेडी टू टेक ऑल काइंड ऑफ रिस्क. आर यू रेडी? बिकॉज ऑफ योर फेथ. विश्वास तो परखा जाएगा. मित्रों, कल को जब आपके सामने ये समय आए कि आपको चुनाव करना पड़े बिटवीन फियर एंड फेथ, व्हाट यू विल चूज. इन दोनों ने चुनाव करा फेथ का ओवर देयर फियर. यीशु मसीह ने चुनाव करा क्रूस की मृत्यु का
ना कि कंफर्ट का। गतसमनी की बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, वो बहुत पेनफुल था, बहुत बहुत दुखदाई था, सारे संसार के पाप उसके ऊपर लाद दिए। और लिखा वो प्रार्थना जब वो करते हैं उनके पसीने की बूंद लहू के बूंद के समान गिर रहे थे। ही वॉज क्रश्ड बट ही चूज टू डाई ऑन द क्रॉस बिकॉज ऑफ यू। उन्होंने चुनाव करा ताकि आप आज चुनाव कर सकें यीशु मसीह के ऊपर आधारित जीवन जीना, एक विक्टोरियस एंड कॉन्करर लाइफ थ्रू lot of choices will come in your life. In this life journey, in this faith journey, choose always faith on Jesus over all kind of fears. प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, और परमेश्वर आपकी मदद करे अपने पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा कि हमेशा अपने जीवन में यीशु मसीह पे विश्वास का ही चुनाव आप करें। God bless each one of you. Let us pray.